हाय हेलो, कैसे हैं। हमारे चैनल पे आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ आज हो रहा है कूलर का काम। कूलर का काम बहुत पहले से सोच रहे थे घास भरवाने के लिए। तो लॉकडाउन को वजह से कोई आ भी नहीं रहा था, और ये जान परिचित के हैं, इनको फिर फ़ोन करके बुलाया गया था। तो अभी कोई भी नहीं आ जा रहा था, डर के मारा। और भी नहीं, घर में किसी को बुलाओ इस समय तो डर लगता है। तो फिर फ़ोन करके बुला लिया गया। इधर गर्मी भी बहुत पड़ने लगी थी, तो उनके कूलर में, क्योंकि कूलर में क्या होता है ना, पुरानी घास जो रहती है तो हवा बहुत कम आती है, मतलब कूलर ही के अंदर पूरी हवा रह जाती है। तो इधर गर्मी भी बहुत तेज़ पड़ रही थी। और अनन्या तो मेरी बिल्कुल एसी वाली हैं, तो वो बिल्कुल जहाँ उनको थोड़ी सी भी गर्मी लगेगी तो वो चिल्लाती है। तो उनके चलो घास भरवा ही लेते हैं, पता नहीं कब तक ये चलता रहेगा इसी तरह। फ़ोन करके बुलाया था। और फिर देखिए कितना फैल गया है, मतलब थोड़ा सा भी काम होता है कितना सारा फैल जाता है। और देखिए धूप भी आ गई थी, समय ऐसे हो रहा था, बस 9:30 का ही समय हो रहा था। जल्दी से आज मैंने काम कर लिया था, नहाना धोना सुबह का जो काम था वो हमने कर लिया था। खाना भी बना लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि आज अभी सुबह ये काम होएगा तो फिर बाहर का काम सारा निपटाना रहता है मुझे। खाना भी बना लो, तो इसलिए कि इसमें फिर बना मतलब खा समय नहीं मिलता, कुछ में कुछ करना पड़ता है। तो ये लगता है कि सब फिर मतलब खाना बना के सब कुछ काम अपना ख़त्म कर दो आने से पहले। तो यहाँ देखना भी पड़ रहा था। थे वैसे सभी कोई थे घर में, मगर ये देखिए इनको अभी बोलते ना तब ये पानी ना घसीटती, ये पानी घसीट रही हैं। कूलर का ही पानी निकाला गया था पलट करके, तो बहुत दिन हो गया तो जाम हो गया, कूलर निकल नहीं रहा था। इसके सब एक एक जो निकालते हैं तो वो सब निकल नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल में निकले थे। क्योंकि चलते कूलर को जब खोलो तो वो नहीं फिर जल्दी से निकलता, सूखा होता है तो जल्दी निकल जाता है। तो ये भैया चले गए थे थोड़ा से नीचे सामान वामान कुछ अपने लिए लेने। तो अभी तब तक चले गए थे तो उनका कुछ सामान हम हटा लूँ, क्योंकि बार बार अच्छा नहीं लगता है, कोई काम कर रहा है तो आना जाना। तो ये मास्क में सूख गया था तो वही ले जा रही थी। बेटी मेरी देखिए 10 चक्कर लगा रही है। तो यहाँ बेटा मेरा बैठा हुआ है तो कैमरा उसने लगा के रख दिया है, तो वही 10 बार वो नीचे ऊपर देख रही हैं। धूप देखिए कितनी आ चुकी है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा समय ऐसे हो रहा है 9 9:30 का 10 का, धूप आधे में आ गई छत में। और यहाँ देखिए इनके पैर बहुत गंदे हो रहे हैं। तो हम तो काम मेरा हो गया था, तो बस कूलर ही लगना था। तो हम कहे चलो ये भी आज काम ख़त्म हो जाएगा। तो भी गर्मी की वजह देखिए यहाँ कूलर जहाँ रखते हैं बहुत काला हो जाता है। यहाँ जाली भी नहीं लगी है, बस ऐसे ही खिड़कियाँ है, मतलब सिर्फ खिड़की है और जाली वगैरह नहीं लगी रहती, जैसे लगी रहती हैं तो वो नहीं है, सिर्फ खिड़की लगी हुई है। यहाँ कूलर रखने से गंदा हो जाता है, तो इसको अभी मैं साफ़ करूँगी। और ये देख रही थी बेटा इधर रहा तो उसको बता रही थी कुछ, तो वही मैं आ रही थी बाहर के लिए। और यहाँ हम तो सोच रहे थे कि इसको साफ़ कैसे करूँगी, धूप भी बहुत तेज तेज हो रही थी। और फिर तब तक ये भैया आ गए थे अपना सामान ले करके, और फिर ये घास भरने लगे थे। बस ये वो कूलर भी बंद हो गया था, फ़ैन खाली चल रहा था, बहुत गर्मी लग रही थी। ऊपर का मेरा कमरा पड़ता है तो और गर्माने लगता है। ये कहो कि इधर मतलब चारों तरफ से कमरे बने हैं तो इतना नहीं, बस ऊपर ही से रहता है, मगर फिर भी गर्माने लगता है क्योंकि धूप बहुत जल्दी आती है। तो इसी वजह से और दिक्कत हो जाती थी। यहाँ कूलर में घास लग गया था और फिर फिट हो गया था कूलर, और फिर लगा दिया गया था। तो यहाँ जितनी गंदगी थी सब साफ़ किया, सारा सामान समेटा है। तो पलंग भी देखिए मेरी धूप में ही रखी हुई है, उसको धूप में नहीं रखते, हटा देते हैं, मतलब छाहीं में खड़ी कर देते, नहीं ख़राब हो जाएगी, जल्दी ही टूट जाएगी। अभी अभी तो इसको मैंने बनवाया है फिर से। और ये देखिए इनको अभी जब मना करते हैं कि धूप में नहीं आओ तो ये पक्का आएंगी, ऐसे अभी बोलते ना तो फिर काम कराओ मेरे साथ तो नहीं करती हैं। तो आज मैंने सबको लगा दिया था काम पे। तो ये क्या है, 2 लोग के कैमरे के सामने नहीं आ रहे थे, कहते नहीं कि अभी मतलब शर्म से आती है, तो वही कैमरे में नहीं आए हैं। और सारा समेटा है, मेरा लड़का ही मेरा समेटे से, जय ने सारा समेट दिया था, हमने सिर्फ धुलाई किया था। एक एक सामान सब अपने अपनी जगह पे लगा दिया गया था। फिर हम धुल दें, ये पड़ा रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और फिर और धूप आ जाएगी तो हिम्मत नहीं होएगी। बार बार क्या है कि रूम के अंदर आना जाना रहता है तो फिर और गंदा हो जाएगा, बिस्तरा भी गंदा होने लगता है।
तो इस साइड इसको हम लगा दे रहे थे, उधर भी गंदगी थी तो उनका इसको भी हटा के धो देती हूँ। और ये पन्नी थी, धो दिया था उसको। कूलर के साइड साइड लगा देते हैं कि हवा इधर उधर जो जाती है तो नहीं जाती है, तो लगा देती हूँ। और बस इसको घसीट लूँगी। और नहाना तो मेरा हो चुका था, खाली बिटिया नहीं नहाई थी, अनन्या भी नहीं नहाई थी, सिर्फ हम ही नहा लिए थे क्योंकि ये लोग सब कह रहे थे बाद में नहाएंगे। तो ये सारे काम हो गए थे तभी सभी कोई 3 लोग बाद में नहाए थे, हमने सुबह ही नहा लिया था क्योंकि पता था मुझे। और फिर यहाँ सारा बहुत कूड़ा हो जाता है, बहुत घास, एक बोरी निकली थी वो सब मैंने बोरी में भर करके सब रख दिया था। और क्योंकि हमें भी बहुत उलझन होती है, इधर गर्मी जब होने लगती ना तो पता नहीं क्यों मेरे सर में बहुत दर्द होने लगता है। इसी वजह से इनसे बोला कि भैया घास भरवा दो, क्योंकि चलता तो है कूलर पे, जब घास भर जाती है खुल जाता है क्या है तो हवा तेज़ हो जाती है। ऐसे है तो वो पुरानी घास होती है, आंधी ऊंधी चलती रहती है और पानी भी चलता रहता है, तो 1 साल का कूलर हो जाता है तो सब बंद हो जाता है, तो बिल्कुल हवा नहीं पास होती है। तो उनके कराए लोग कि गर्मी बहुत तेज़ पड़ने लगी थी, तो ये भी इनको भी बहुत हवा चाहिए सबको। तो ये देखिए कैसे पानी डाल रही हैं। तो ये हम धो रहे थे, धुल गया है बस थोड़ा सा। अब मेरा काम हो चुका है कूलर का, बाहर की धुलाई धुलाई वगैरह सब हो गई और खाना पीना भी अभी अभी सभी कोई खाना खाए हैं। तो खाने को तो मैंने ही शूट किया है क्योंकि उनके पापा भी बैठ के खा रहे थे, तो अब जल्दी मचाए थे तो इस वजह से नहीं शूट कर पाए थे। और यहाँ देखिए अनन्या पतंग उड़ा रही हैं, पतंग उड़ा नहीं रही सॉरी, पतंग को देखिए क्या कर रही हैं, जोड़ रही हैं, ये देखिए। और एक पेन रखने के लिए बनाया है, इसमें प्लास्टिक की बोतल को काट करके और उसमें पन्नी लगा दिया है और टेप वगैरह मार के लगा के रखा हुआ है। वो ला रही है आपको दिखाने के लिए, ये देखिए। और ये प्लास्टिक के है, ये देखिए बनाया है। अभी इसमें रखे हैं सामान लगाने के लिए, तो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको दिखाएगी। तो चलिए थोड़ी देर में लेटूँगी और उसके बाद में आप लोगों से फिर मिलूँगी, क्योंकि थक गए हैं, साफ़ सफाई हो रही थी। तो उसके बाद कोई भी काम करो तो उसमें धूप भी बहुत तेज़ थी, और चाह रही मैं थोड़ा देर आराम कर लूँगी, नींद आएगी तो सोऊंगी, नहीं तो फिर नहीं सोऊंगी, अपने काम में लगूंगी। यहाँ फिर सो के उठी थी, आज लेट हो गए, सो गए थे आज, बहुत दिन बाद मुझे दोपहर में नींद आई थी तो मैं सो गई थी। और जब उठी हूँ ऐसे 5 बज रहा तो उठी थी, तो मैं झटपट से चाय बनाया, थोड़ा सा रूम का काम करके और फिर चाय बना के लोगों को दे दिया था। उसके बाद मैंने तरोई यहीं नीचे से ले लिया था, 20 रुपये किलो दिया था, तो मैंने नीचे तरोई टमाटर लिया था, तो बस तुरंत ले करके फिर मैं काटने लगी थी। जल्दी ही बनाने खाना सोच रही थी क्योंकि शाम को बहुत गर्मी होने लगती है। इधर फिर से गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गई थी, इधर थोड़ा आंधी ऊंधी आ रही थी, बारिश भई है, मतलब इधर हमारी तरफ ज़्यादा नहीं भई है, मतलब बाहर शहरों में भई है, तो ठंडा बढ़िया हो गया था। अब इधर फिर से गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो ये लगता है कि सुबह जल्दी बना लो खाना तो मतलब सुबह सॉरी शाम को जल्दी बना लो तो आराम रहता है, फिर समय भी मिल जाता है थोड़ा सा बाहर बैठने के लिए, हम अच्छा लगता है, हम काम कर लेते हैं जल्दी तो बाहर थोड़ा सा बैठती हूँ, क्योंकि सारा दिन तो धूप रहती है छत में तो बैठ नहीं पाती हूँ, तो शाम को जल्दी से काम निपटा करके फिर बैठती हूँ। हम मतलब खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर 1 घंटा 1.5 बैठती हूँ, थोड़ी देर टहलती हूँ, बहुत अच्छा लगता है शाम को। और अंदर तो जिसके पास अंदर का ही है, बाहर का नहीं होता, तो अभी सोचती हूँ कि हाँ जिसके पास है तो वो बैठता नहीं, और जिसके है नहीं तो सोचते हैं लोग, तो भैया हमको बहुत अच्छा लगता है बैठने में। तो यहाँ पर बन गया था ये तरोई के छिकले, हम सब गैया के लिए इकट्ठा कर ले रही हूँ, वो गैया को दे देती हूँ, नीचे आती रहती हैं गैया तो मैं उन्हीं को दूँगी। और हरी सब्जी जितनी भी मेरी हो जाती हैं बाई चांस ख़राब तो हम दे देती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, कूड़े वगैरह में नहीं डालती हूँ, हम देती हूँ गैये को। बस तुरंत यहाँ तरोई मेरी कट गई थी, बस आ गई किचन में बनाने के लिए, और यहाँ मैंने तेल डाल दिया है और बस इसमें जीरा डालूँगी और हींग डालूँगी। तो कैमरा मैंने ऊपर लगा दिया था तो ये वही में, और यहाँ जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया है, बस अब इसमें सब
क्या है ना, कभी कभी हल्का फुल्का खाने की इच्छा होती है। बहुत तला भुंजा डेली खाओ तो फिर उससे भी जी भर जाता है। तो ऐसा लगता है कि नहीं, कभी कभी सादा भी बना के खाते रहो, क्योंकि हरी सब्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप खाने में हरी सब्जियां ना आप शामिल करिए उतना ही अच्छा। और सबसे ज़्यादा तो अपने बच्चों को खिलाइए सबसे ज़्यादा हरी सब्जियां। हम तो नहीं खाते, तरोई दोनों लोग नहीं खाते हैं, ना तो जय खाते हैं ना तो अनन्या खाती हैं। और कभी डांटती हूँ, जानती हूँ कि डांटने से बच्चे नहीं खाते हैं, तो इनको हम लालच देती हूँ। मतलब ऐसा लालच दो बच्चों को, जो आप अपने बच्चों को जान रहे हो कि इस लालच में बच्चा कर सकता है, तो वो लालच दे दीजिए। वो बाद में लालच पूरी करो या ना करो, वो अपने हिसाब से देख लीजिए। और यहाँ तो हम लालच देती हूँ तो इन लोगों को खिला ही देती हूँ किसी तरीके से, क्योंकि खिलाना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अपनी मर्जी से तो खाएंगे नहीं। डेली कौन यहाँ सेब संतरा काजू बादाम खाता है। हाँ, हरी सब्जी है, बच्चों को आप खिलाइए, सबसे बढ़िया होगा। तो यहाँ हम हरी सब्जियाँ ज़्यादा करके लेती हूँ, खिलाती भी हूँ। जब खाओ या ना खाओ, ज़बरदस्ती खिलाऊँगी, चाहे रो कुछ भी करो, अगर खाओ तो मैं खिलाती हूँ। तो यहाँ बार बार क्या है, कूलर चल रहा था तो पर्दा उड़ रहा था, खिड़की है ये तो वही मैं पर्दे को साइड में कर रही थी। और यहाँ लहसुन प्याज तो मैंने डाल दिया, वो आपको बताया नहीं। लहसुन प्याज मतलब सॉरी, लहसुन और मिर्चा मैंने डाल दिया है, बस इसमें और कुछ नहीं डाला है मैंने। लहसुन डाला है और मिर्चा डाला है, बस तरोई डाल दिया है इसमें। और कोई आप मसालेदार भी सब्जी बनती है तरोई की, मगर मसालेदार मैंने नहीं बनाया है। और इसमें बस मिला दूँगी। और इसमें थोड़ा सा अब क्या करूँ, नमक मिलाऊँगी और गरम मसाला, इससे ज़्यादा कोई मसाला यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ सादी सब्ज़ी रखूँगी। क्योंकि मसाला डाल दिया तो फिर फ़ायदा क्या, सादी सब्ज़ी का मतलब ही क्या है। तो यहाँ देखिए बार बार आ रही मेरी बेटी, तो वो भी बनवाती है खाना। क्या है, बनवाती क्या है, बस बार बार चक्कर लगाए रहेंगी कि मम्मी क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। और मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, हर जगह मेरे साथ जाएगी आएगी। और हम कभी छोड़ भी नहीं पाए हैं, कहा मतलब कहीं भी जाती हूँ या कि हमको पास में कहीं दुकान उकान भी जाना रहता है तो मेरे पीछे जाए, घर में जाए जितने लोग रहें, मगर ये जाएगी हमारे साथ, मतलब रुक नहीं सकती है, चाहे कोई भी बैठा हो घर में। तो इसकी शुरू से आदत बनी है। आज भी हम सोचते हैं आगे जाके कैसे क्या होगा पीछा छोड़ पाएगी कि नहीं। तो अभी ऐसे ही करती है। बस इसमें मैंने मसाले, गरम मसाला और नमक मिला के ढक दिया है। 10 मिनट में सब्ज़ी बन जाएगी। ये देखिए मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। बस इतनी ही रखूँगी, मैंने पानी इसमें बिल्कुल नहीं मिलाया है, बस इतनी ही रखो। बन गई मेरी सब्ज़ी। अब इस यहाँ मैंने ये बना ले रही हूँ पराठा। तो पराठा कभी तिनकुन्ना वाला भी बना लेती हूँ, कभी ये वाला भी बना लेती हूँ। क्या है, ये जल्दी बनता है, थोड़ा इसमें समय कम लगता है। और गर्मी में तो वैसे भी ऐसा लगता है कितनी जल्दी बना लो खाना। तो यहाँ मैं ये वही मैंने सीधा रोटी ही के जैसा बना करके बना रही थी, बल्कि मुझे घर में बोला भी जाता है कि रोटी एक पराठा है। तो अगर क्या करो जल्दी, अब जो बनाता है तो उसको पता रहता है कितनी गर्मी लग रही है किचन में, और जिसको सिर्फ खाना है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ फिर सामने हमने रख लिया था कैमरा को, बस यहाँ बना ले रही हूँ जल्दी जल्दी। बस इन लोगों को मैं बनाती जा रही थी और देती भी जा रही थी खाना, क्योंकि सही रहता है ऐसे। फिर एक लोग को बोलना पड़ता है खाने के लिए, तो हम जैसे बनाती हूँ वैसे बोल देती हूँ सबको खाना खाने के लिए, क्योंकि इधर मेरा जब बन जाता तब तक सभी कोई खाना भी खा लेते हैं, सिर्फ बचती हूँ मैं। तो अब तो क्या हुआ, गर्मी आ गई तो फिर हम पहले क्या है बना लेती हूँ, सब साफ कर लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ थोड़ा सा नहाती हूँ, नहा करके आ करके फिर उसके बाद ही मैं खाना खाती हूँ। गर्मी में तो मेरा यही इसी तरह चलता है, क्योंकि जब बनाओ ना हो ना तो पसीना वगैरह आ जाता है, तो फिर मेरा मन वैसा हो जाता है कि ऐसा लगता है नहाओ पहले। और फिर खाना पीना हो गया था। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा आप लोगों को बाहर की सीन दिखा रही थी, कैसा लग रहा था। ये देखो गाड़ियाँ सब, चहल पहल ऐसा हो गया था कि ऐसा लग रहा है कि अब खुल गया है, रोड ऐसी हो गई हैं, चलने लगी थी। बस हम ही मना रहे थे लॉकडाउन ज़्यादा करके, क्योंकि हम क्रीम कोई भी सामान मेरा सब ख़त्म हो गया तो कुछ भी नहीं ला पाई थी। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।